हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी का एक मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिए गए हैं, तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्रुप ए में। सबसे पहले ग्रुप ए के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? SO2, CO2, CFC, CH4। तो इसका आंसर है SO2। क्वेश्चन नंबर 2 है द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री हिमालय इज 7000, 8000, 6000 या 9000 मीटर। तो इसका आंसर है 6000 मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी ऑब्जर्व बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर क्लॉक, विंड वैन, एनेमोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो विंड वैन के जरिए जो हवा है उसकी सीम का पता लगा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 द रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ओशियन टू अनदर इज कॉल्ड। तो आंसर होगा ओशियन करंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो इसका आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 द आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल्स ऑफ डिजर्ट इज कॉल्ड मोनार्नॉक, इंसलबर्ग, गोर या मेजब। तो आंसर होगा इंसलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 मार्सी लैंड टू द साउथ भावर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं तराई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डेल्टा ये एब्रो ऑफ स्पेन इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक, बर्ड्सफुट, कस्पेट डेल्टा इज नॉन ऑफ दिस। तो कस्पेट डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए द इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड, दो हाई टाइड के दरमियान जो इंटरवल होते हैं, टाइम होती है, वो कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट या 6 घंटा 13 मिनट या 24 घंटा 52 मिनट या 24 घंटा। इसका आंसर है 12 घंटा 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है द एलिवेशन ऑफ अनायमोदी पीक इज, अनायमोदी जो पीक है इसकी हाइट है कितना? 2695 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिमालयन लेक, हिमालय में पाया जाने वाला एक लेक है क्या? सांबर, उलर, देदवाना या चिल्का। तो आंसर होगा उलर लेक। क्वेश्चन नंबर 12 लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सबसे कम आबादी पाई जाती है कहाँ पे? बिहार, गोवा, सिक्किम या हिमाचल। तो आंसर होगा सिक्किम। यूजलेस थिंग्स प्रोड्यूस इन एवरी लाइफ इज नॉन एज, तो इसको वेस्ट कहेंगे जो यूजलेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 लीडिंग स्टेट ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन इज, सबसे ज्यादा शुगर कैन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन द इमेज ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट कलेक्टेड बाय सैटेलाइट आर कॉल्ड, तो इसको हम लोग सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं। इसका नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी में सबसे पहले 6 खाली जगह दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इंटरलॉकिंग स्पर इज रिलेटेड विथ रिवर, इंटरलॉकिंग स्पर किससे जुड़ा हुआ है? नदी से। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है CO2 ऑक्युपाइज डैश ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी मिकदार पाई जाती है CO2 का? 0.03। इसके बाद देखिए द फुल फॉर्म ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द ड्राई लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में पाए जाने वाले शुष्क झील को क्या कहते हैं? तो धंत। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ड्रेन बाय रिवर इज ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर बेसिन। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर अबव द सैनिटरी लैंडफिल इज, आंसर होगा 2 मीटर। और ट्रू फॉल्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, बिल्कुल सही। एलुवियल सॉइल इज ब्राउन, ये गलत है। हाइड्रोजन इज ए ग्रीन हाउस गैस, ये भी गलत है। सैटेलाइट इमेज आर प्रोड्यूस बाय सर्वे, ये फॉल्स है। आयरन इज प्योर रॉ मटेरियल, ये भी फॉल्स है। O3 रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ओजोन लेयर, ये ट्रू है। अब देखिए कॉलम में कॉलम बी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये होगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। इसके बाद देखिए वार्म जो है इसके साथ मिलेगा 3 नंबर ब्राजील करंट। ठीक है। इसके बाद देखिए सियाचिन, तो जो सियाचिन है ये ग्लेशियर है, 1 नंबर में मिलेगा। इसके बाद माउंट एवरेस्ट जो 4 नंबर है, ये 6 नंबर से मिलेगा। हिमाद्री माउंट एवरेस्ट में है। इसके बाद लेह, जो लेह नामी जगह है, ये 5 लोएस्ट रेनफॉल, सबसे कम यहाँ पे जो है बारिश होती है। देहरादून ये मिलेगा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो होगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओशियन करंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आंसर होगा दाएं जानिब। ठीक है, राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच प्लैनेटरी विंड्स आर एसोसिएटेड विद मॉनसून विंड, तो आंसर होगा तिजारती हवा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और में हाउ मेनी टाइड्स ऑकर इन ए डे, तो आंसर होगा 2 बार। देयर आर 2 टाइड्स इन ए डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीले फजात, तो कार्बनिक, क्लोरीन, जरासीम का दवा, ये सारे टॉक्सिक वेस्ट है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉटाइट, तो उसको ईव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया, तो आंसर होगा जमशेदपुर। तो इसका आंसर है जमशेदपुर। नेक्स्ट है गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो प्लास्टिक, कांच, बल्ब वगैरह। वेयर डज रिवर ताप्ती राइज फ्रॉम, रिवर ताप्ती कहाँ से निकलता है? तो मशरिकी सतपुरा सिलसिला कुल से निकलता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेडेशन की वजह से जमीन में जो ऊंची नीची जगह है ये सारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ग्रुप सी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिगोलिथ। इसके बाद और में क्वेश्चन है इसका व्हाट इज खादर एंड भांगर। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज रेनफॉल रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। इसका व्हाट इज स्नोफॉल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग,
ये सारे क्वेश्चन का आंसर नोट्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन है इसके साथ और भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो नोट्स में अवेलेबल है। व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट, व्हाट इज लीनियर स्केल, व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज इंटरकल्चरल, इसके बाद व्हाट इज अश्विन झर, व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ, इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एंसिलरी इंडस्ट्री। ये सारे क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। ग्रुप डी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जियोगन एंड यार्डन। इसका है व्हाई डज अल्ट्रावायलेट रेज नॉट रीच ऑन अर्थ सरफेस। इसका व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रबिंग, स्क्रबिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डिफाइन टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक वेस्ट, जहरीले और गैर जहरीले फजात में क्या फर्क। तो यहाँ पे देखिए फर्क दिया हुआ है। इसका देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू की काली मिट्टी की खुसूसियत। इसका था वाई आर वेल एंड कैनल एरिगेशन कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट है वाई दुर्गापुर इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। इसका नेक्स्ट है मेंशन द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी मुल्क की माशी तरक्की में नकल हमल के जराये की अहमियत। ग्रुप डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है लैंड फॉर्म डेवलपमेंट ड्यू टू एविलियन डिपोजिशन, हवा के जमाव से बनने वाले अर्जी अस्काल। तो इस तरह से और भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग नोट्स में मिलेगा आपको। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये जरूर नोट्स परचेज कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस कॉमन आए। अब देखिए ग्रुप एफ आप लोगों का लास्ट ग्रुप है। उलर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। इसका देखिए गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार कोस्ट नहीं आएगा, कोरोमंडल कोस्ट आ सकता है। नीलगिरी पहाड़, इसके बाद नागपुर, टिस्को कंपनी, शिलोंग प्लेटू, डिजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी का इलाका, ये भी आ चुका है शायद। तो आप लोग ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल देख लीजिएगा। रेड सॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। लिटरल फॉरेस्ट सुंदरबन में देख लीजिएगा। इसके बाद कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, कपास पैदा करने वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैप अगर चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट करके आप जो है 20 रुपीज इस नंबर में सेंड करना है और ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। मैप में आपका 10 नंबर कंफर्म वही से आएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर नोट्स लेना है तो जल्दी कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।